एयरफोर्स के तीन स्ट्रेटेजिक एयर बेसेस पर भारत ने हमले किए हैं। चूंकि नूर खान एयरबेस आप जानते हैं कि दुनिया भर के जो डिग्नेटरीज आती हैं, दुनिया भर के जो मेहमान आते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट तरीन पाकिस्तान की एयरबेस है। वहां पर आकर वो उन शख्सियात को रिसीव किया जाता है और इसका मतलब यह है कि इन्होंने हमारे कलेजे के ऊपर, हमारे दिल के ऊपर हाथ डाला है। ये वो आखिरी लिमिट थी जब DGISPR ने मुख्तसरन बातचीत की, मेरे ख्याल में 30-40 सेकंड की बातचीत की, और 30-40 सेकंड की बातचीत के बाद ISPR ने कहा कि नाउ वी विल now wait for the response। इस वॉर में सिर्फ भारत ही मिसाइल मार रहा है, हमले कर रहा है, ड्रोन मार रहा है। एक जानिब तो पहले लाहौर में धमाकों की गूंज सुनाई दी गई, उसके बाद पाकिस्तान के 3 स्ट्रेटेजिक एयर बेसेस, पाकिस्तान एयर फोर्स के इंपॉर्टेंट मकामात के ऊपर भारत की जानिब से हमला किया गया है। इसमें एक चीज बहुत वाजे है कि अब जंग के अलावा और कोई ऑप्शन बचा नहीं है और खुली जंग का ऑप्शन है, इसके अलावा देयर इज नो अदर ऑप्शन। नया पाकिस्तान, ये पाकिस्तान का एक न्यूज़ पोर्टल है, ये कह रहा है कि हमारे वजीर आजम, वजीर आला, प्रेसिडेंट सब सो रहे हैं, खाली जनता जाग रही है। तो जनता बेचारी क्या करेगी? जनता को तो आपने हमेशा इसी तरह रखा है। ये लोग तो अपने बंकरों में सब सेफ हैं। सारे जनरलों की फैमिलियाँ अमेरिका, यूरोप, इधर उधर सेटल कर दी गई हैं और सबसे पहले यही भागेंगे। आप ये देखिएगा। इस बार मैं बताऊं आपको कि भारत के कब्जे में, जिस तरह पिछली बार तो जनरल नियाजी आ गया था ना, क्योंकि वो 71 था, उस वक्त इतनी आसानी नहीं थी भागने की, और फिर वो बांग्लादेश था, ईस्ट पाकिस्तान था। यहाँ मैं आपको बता दूं कि ऐसा ये सबसे पहले ये कुत्ते का बच्चा आसिम मुनीर भागेगा, जो हमें आयतें सुनाता है। कल फौजियों को आयतें सुना रहा था सबको जमा करके कि अल्लाह की जंग है। अबे कौन सा अल्लाह की जंग है भाई? ये तुम्हारी जंग है। इस्लामाबाद पे अटैक हो चुका है। BLA, आज की खबर चल रही है कि BLA ने क्वेटा पे कब्जा कर लिया। पहले इन्होंने कहा था कलात पे कब्जा किया, आज क्वेटा कहते हैं वो पाकिस्तान के हाथ से निकल चुका है। चले फिर चीमा साहब, एक और बात इसमें इस टॉपिक के मैं फाइनल में कहना चाहूंगा। ठीक है, मैं मुसलसल सुनता हूं कि 4 टुकड़े कर दिए जाए, 4 टुकड़े कर दिए जाए पाकिस्तान। आपने एक टुकड़ा अलग किया था बांग्लादेश, वहां से सबक नहीं आप सीख रहे? आपकी राह की फ्लेवर है, उसकी तस्लीम क्यों नहीं करते कि आपकी राह की फ्लेवर है? कि राह को पता नहीं था बांग्लादेश में क्या हो रहा है। आप जिस ट्रैप में वहां फंस चुके हैं, अब मुझे ये बताएं, बांग्लादेश, मैं तो नहीं समझता उनकी इतनी ताकत है। वो भी आपकी 5 सिस्टर स्टेट्स के बारे में बातें कर रहे हैं आज। आप इनके 4 टुकड़े करेंगे तो आप इकट्ठे रहेंगे, फिर आपके 26 टुकड़े करेंगे। फिर वो आपको पता है कितनी मूवमेंट्स वहां पे चल रही हैं। मैंने अभी अर्ज किया है कि मणिपुर आप गए नहीं है, वहां पे जलता रहा है मणिपुर, आप वहां पे तशरीफ नहीं लेकर गए। हर चीज ताकत से दबाई नहीं जा सकती चीमा साहब। लेकिन अगर बांग्लादेश से नहीं सीखा, आज 40 साल बाद वो भी आपके दुश्मन बनते जा रहे हैं। ये 4 टुकड़े करके मैं खुदा ये गुजारिश करना चाहूंगा, ये जितने ट्रोलिंग करने वालों से, आप किस तरह पाकिस्तान के बारे में आप हमेशा कहते हैं कि जी आपने दहशतगर्दी बैकडोर में पाली है, अब वही सांप आपको काट रहे हैं। तो जब आप दुनिया के टुकड़े करना चाहते हैं पड़ोसियों के, तो आप सुकून से रहेंगे? आप फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे खेलते रहेंगे? आप कहते हैं कि दुनिया के टुकड़े कर दें, आप ख्वाहिश ये रखते हो कि इनको जला के भस्म कर दिया जाए, आप वहां पे सुख चैन से रहेंगे वहां पे? जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। कल रात भारत ने पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई की है। भारत ने पाकिस्तान के 3 एयरबेस को नष्ट कर दिया है और जम्मू में भारत द्वारा पाकिस्तान के 2 जहाजों के गिराने की खबर है। भारत ने पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई इसलिए की है क्योंकि पाकिस्तान भारत पर ड्रोन से हमले कर रहा है, बॉर्डर वाले इलाकों में सेलिंग कर रहा है और हमारे निहत्थे लोगों को मार रहा है। अब युद्ध शुरू हो चुका है, अब पाकिस्तान बचने वाला नहीं है। भारत को पाकिस्तान के टुकड़े करने से कोई नहीं रोक सकता। पाकिस्तान के कई शहरों के मिलिट्री ठिकानों को हिट किया है। भारत ने पाकिस्तान के कई मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी तबाह कर दिया है। पाकिस्तानी अभी 6 मई की रात के हमले से उबरे नहीं थे कि भारत ने पाकिस्तान पर दूसरा हमला भी कर दिया। अब पाकिस्तानी अपनी सरकार और सेना से ये पूछ रहे हैं कि हमारा चाइनीज में डिफेंस सिस्टम क्या कर रहा है, हमारा मिसाइल डिफेंस सिस्टम भारत की मिसाइलों और ड्रोन्स को क्यों नहीं रोक पा रहा है। भारत पाकिस्तान में घुसकर लोगों को मार रहा और पाकिस्तान की आर्मी सत्तू पीकर सोई हुई है। दोस्तों, ये चाइनीज में डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान को बचाने वाले नहीं है। यदि पाकिस्तान को बचना है तो भारत पर किसी भी प्रकार के हमले करने से डरना होगा। आज प्रेसिडेंट शी रशिया जा चुके हैं, मेरे ख्याल में वहां पे सेटलमेंट करेंगे। उसकी वजह यह है कि रशिया का S-400 सिस्टम है, रशिया आपको असला बेच रहा है और चाइना जो है उनका पार्टनर है। मेरे ख्याल में अब अमेरिका नहीं, शायद चाइना और रशिया डिसाइड करेंगे इस जंग के बारे में। लेकिन इतना चाहते हो, मैं तुम्हें कहता हूं तुम जंग जीत चुके हो। फर्ज कर लो यार तुम जीत गए, तुम फर्ज कर लो 4 टुकड़े तुमने पाकिस्तान के कर दिए हैं यार।
जिस तरह ये फिक्शनल करते हो, मूवियां 2 बना लो, पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो चुके हैं। अक्षय कुमार को कहो अच्छी सी एक्टिंग कर ले, उसमें गाने 5 डाल दो कि पाकिस्तान के टुकड़े। ओए अपने माओ बच्चों को, इधर के भी माओ बच्चों पे तरस करो यार, खुदा का नाम है, खुदा का नाम। मैं मिन्नत तुम्हारी करता हूं, खून की होली देख के तालियां ना बजाओ। मैं पहले पाकिस्तानियों को हमेशा ये कहता रहा हूं कि ये दहशतगर्दी सपोर्ट ना करो। रेडिकलाइजेशन इज बैड, चाहे किसी किस्म की हो, चाहे क्रिश्चियनिटी के अंदर रेडिकलाइजेशन हो, चाहे हिंदू रेडिकल हो, चाहे मुसलमान रेडिकल हो, वो खतरनाक होता है। दहशतगर्द का कोई मजहब नहीं होता। दहशतगर्द ने दहशतगर्दी करनी होती है, माओ के बच्चे और फिर हस्बैंड बाप मारने होते हैं। मैं इसको कंडेम करता हूं, नहीं करना चाहिए मतलब। लेकिन चलें फिर, ये मैं अब क्या करूं, दोनों साइडों पे मैं देखता हूं हालात इतने खराब हैं। यहां तक मेरा मकसद है, मैं उधर मीडिया भी पता नहीं क्या करता, कहते हैं हमें सर चाहिए फलां फलां, पाकिस्तानी लोग लीडरान की बात की जाती। चलो, मैं हमेशा कहता था चीमा साहब, यहां पे मैं कंडेम करता रहा हूं कि मुगल आके जुल्म करते रहे हैं, लोगों के सरों के साथ वो खेलते रहे। आज फिर पता नहीं हम वहीं के वहीं खड़े, चीमा साहब यहां से आगे नहीं जाना चाहते। मैं बार बार ये कहता हूं, हम सदियों से इस खित्ते में रह रहे हैं, खुदारा इकट्ठे रहने की कुछ सीखने की कोशिश करो। नेबरहुड चेंज किस तरह करोगे भाई? बांग्लादेश का बॉर्डर किस तरह चेंज करोगे? पाकिस्तान का बॉर्डर किस तरह चेंज करोगे? मारो धमाके करो, फिर खुशी से किस तरह रहोगे बाद में? जो मारोगे उसके बच्चे नहीं होंगे आगे, उसके भाई नहीं होंगे आगे। मुझे किसी से पूछो ना कि सुइसाइड बॉम्बर किस तरह बनते हैं, पूछो जरा। वो चीमा सब इसी तरह बनते हैं। जब भी हालात अफगानिस्तान के ऊपर किसी फॉरेन कंट्री ने जितने ऊपर से हमले किए हैं, नीचे उनके लिए आसानियां हो जाती हैं दहशतगर्द भर्ती करने के लिए। पता नहीं, ये फिलॉसफी इन लोगों को समझ नहीं आ रही, कोई मेरे समय से बात। और झूठ पे झूठ है चीमा साहब, ये मीडिया नहीं है तो सर्कस है पूरी। और तौबा इस तरीके से जहर भर रहे हैं उन लोगों के अंदर कि तौबा इस्तिगफार करनी चाहिए चीमा साहब। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है, ज्यादती हो रही है मेरे ख्याल में। दोनों कंट्रीज के अंदर भूख इतनी ज्यादा है, रूरल एरिया में जाके देखा जाए, शर्म नहीं आती कि अरबों के हिसाब से पैसा जो है वो आर्मामेंट्स के ऊपर लगाया जा रहा है। दोनों कंट्रीज, एक चाइना का टेस्टिंग ग्राउंड बना पड़ा है, दूसरा जो है वो फ्रांस का और रशिया का टेस्टिंग ग्राउंड बन चुका है। दुख वाली बात है। वो सिर्फ इक्विपमेंट टेस्ट हो रहे हैं चीमा साहब अगले युद्ध के लिए। यहां से इजराइल भी आ गया, वो भी अपने प्रोग्राम लेके आ गया सारे। जो गाजा पे टेस्ट कर रहे हैं, उन्होंने भी बाद में बेचने, उन्होंने गाजा में कई चीजें नहीं बना के उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए दूसरी चीजों के साथ उन्होंने बेचनी है मार्केट में। अब वो आ गया क्योंकि मजाइल तो बेच रहे हैं वो चीजें। ये सारा तो गेम तो सारे असले की टेस्टिंग ही हो रही है चीमा साहब। चलो, जो मेरा ख्याल है दिस इज हाउ। इसी तरह हाँ, इन्हीं वजूहात की वजह से ये खित्ता ब्रिटिश कॉलोनी बना था, इन्हीं वजूहात की वजह से यहां पे मुगल आ गए थे। इन्हीं वजूहात में, इनकी कमजोरियों से उन्होंने फायदा उठाया था। उन्हें पता था ये छोटी छोटी स्टेटें थी ये इस रीजन में, और आपस में लड़ते थे चीमा साहब, उस वक्त भी लड़ते थे। पठानों ने फायदा उठाया, फिर ब्रिटिशों ने फायदा उठाया, आज चाइना, रशिया, फ्रांस, अमेरिका, चाइना ये फायदा उठा रहा है। और ये लोग मूर्ख हैं, एक दूसरे की जान के दुश्मन बन चुके हैं। दिस इज व्हाट माय कंक्लूजन है।